यूट्यूब जनता। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। इसका नाम है क्रिएट विद आतिफ। मेरा नाम भी आतिफ सिद्दीकी है और मैं यहाँ मौजूद हूँ आज अपने चैनल का सबसे पहला वीडियो आप सभी से शेयर करने के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यह सफ़र हम सब का है और आप मेरी जर्नी में शामिल होने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इसमें आपको हर कदम पर अपने साथ लेकर जाऊँगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉफ़ी के हिस्ट्री के बारे में और उसके कुछ मिस्ट्री के बारे में, ठीक है। लेकिन फ्यूचर वीडियो में आपको और भी अच्छी कंटेंट देखने को मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके, ठीक है। चलिए जनता, कुछ अमेजिंग सीखें और जानें। अब मैं बताऊंगा अपनी यूट्यूब जनता को कॉफ़ी के हिस्ट्री एंड इट्स मिस्ट्री। देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करें। जनता, आज हम कॉफ़ी के बारे में ब्रीफ में बात करने वाले हैं, यानी कि इसका मैं आज आपको हिस्ट्री बताऊंगा और इसकी कुछ रहस्यमयी बातें। मैं इसको आपको पॉइंट वाइज करके बताऊंगा ताकि आपको सरल भाषा में आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि इसके फिनोमिना, इसकी खोज कैसे हुई। इसकी जो खोज हुई थी ये फिनोमिना के द्वारा इसकी खोज की गई, ठीक है। खोज की गई क्या, एक फिनोमिना था, तो इसको मैं बताऊंगा। दूसरी पॉइंट ये है कि इसकी बनती कैसे, इसमें पाया क्या जाता है और भी बहुत कुछ। और तीसरे पॉइंट में आपको बताऊंगा इसके प्रॉफिट और चौथे में बताऊंगा इसका लॉस। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसके फिनोमिना के बारे में। एक फिनोमिना होता है, कहाँ होता है, लाल सागर के दक्षिणी छोर पे यूथोपिया के एक जंगल में। देखिए, एक यूथोपिया देश है, एक वहाँ पर जंगल है जहाँ पर एक यूथोपिया का ही नागरिक है जो कि बकरी चराता है। वो उस दिन अपनी बकरियों को उस यूथोपिया के जंगल में चरा रहा था। तो उस यूथोपियाई बकरी चराने वाले का नाम कार्ली था। तो कार्ली अपने बकरियों को वहाँ पे अपने वो यूथोपिया के जंगल में चरा रहा था, ठीक है। तो उसकी बकरियाँ चरते चरते एक ऐसे पेड़ के पास जाती हैं जिस पे फल लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे फल लगे हुए होते हैं। आपने जामुन देखा होगा, जामुन या बैर, हाँ, उसी प्रकार के छोटे छोटे फल लगे हुए होते, तो वो बकरियाँ उसे खा लेती हैं। अब था तो वो फल ही, तो उसे वो क्या करती हैं, उसे वो खा लेती हैं। तो उनके अंदर अजीब सी ताकत आती है। तो वो ये कार्ली देखता है कि यार इनके क्या साथ हो रहा है, मतलब वो खाती हैं तो खाती जाती हैं, एकदम से अजीब सी हरकतें करने लगती। इतनी उनके ऐसा लगता है कि खली का उनके अंदर आत्मा आ गया हो ना। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत ताकत उनके अंदर आ गई थी, आ जाती है। तो कार्ली देखता है, कार्ली देख के घबरा जाता है, अरे ये क्या हो रहा है उनके साथ, अरे मेरी बकरी के साथ ये क्या हो रहा है। मतलब वो एकदम सहम जाता है कि अब तो मेरी बकरियाँ गईं। वो ये सोचता है कि कुछ जहरीली चीज़ खा ली है मतलब बकरियों ने। तो वो बकरियाँ को सीटी मार के बुलाता है, ऐसे मुझे सीटी नहीं आती, तो वो सीटी मार के उसको बुलाता है। तो वो बकरियाँ अब सीटी मारे या कुछ भी, सारे अब देखो बकरी चराने वाले हैं तो अपनी बकरियों को कैसा ट्रीट करते हैं वो तो नहीं जानते हैं ना। तो वो अपने बकरियों को किसी इशारे से बुला लेता है, मुझे लगता है सीटी मार के बुलाता होगा। तो सीटी मार के वो बुला लेता है, लेकिन अब वो तो उसको बुला लिया, अब लेकिन वो सहमा हुआ होता है कि अब मेरी बकरियों के साथ क्या होगा, वो कोई जहरीली चीज़ थी, उन्होंने खा ली, अब क्या होगा, यही वो सोच रहा होता है। लेकिन वो अपने आप को धैर्य कराता है, वो अपने आप को संभालता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक फल था और कुछ नहीं था। लेकिन वो मतलब सोचे क्यों ना, बकरियां ऐसी हरकतें ही करने लगी थी। लेकिन तो फिर क्या होता है, वो अपने बकरियों सहित अपने घर चला जाता है। शाम होने लगती है तो कहता है चलो भाई अब शाम हो रही है, घर चलते हैं, जंगली जानवर से हमें खतरा हो सकता है ना। तो अपने घर चला जाता है। अब वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन अपना दिल और दिमाग उसी पेड़ के पास छोड़ गया था, है ना। वो क्या होता है कि वो उसी के बारे में सोच रहा होता है कि यार ऐसा क्या था उस पेड़ में, उस पेड़ के फल में कि मेरी बकरियां खा के अजीब हरकतें करने लगी। तो वो बहुत सोचता है, तो वो फिर डिसाइड करता है कि मैं भी कल जाऊंगा। तो अगले दिन वैसे ही सुबह होती है, वही दिनचर्या के साथ। तो उस दिन क्या होता है, यानी अगले सुबह क्या होता है, कार्ली जाता तो है पर अपनी बकरियों के साथ नहीं जाता, बकरियों को अपने घर पे ही छोड़ता है। वो अकेला जाता है उस पेड़ के पास। पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो जाएगा मस्त एकदम, ऐसे खड़ा हो गया। अब खड़े होकर सोच रहा है
कि यार इस पेड़ में था क्या, इस बीज में था क्या। वो बीज को देख रहा है, हाँ, अब वो बीज को देख रहा है कि यार इस बीज में था क्या, जो मेरी बकरियों ने खा के, मेरी बकरियाँ खाई, अजीब सी हरकतें करने लगी। फिर वो सोच रहा है कि यार ये कोई जहरीली चीज़ तो नहीं है। फिर वो सोच रहा है नहीं, जहरीली तो नहीं होगी, क्योंकि जहरीली इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरी बकरियाँ अभी तक जिंदा हैं और उनके अंदर ताकत भी आ गई है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, 50% सकारात्मक चीज़ें आती रहती है, फिर 50% नकारात्मक, यानी निगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, 50-50%। तो वो अंत में 5 से 6 मिनट तक वहाँ वो खड़ा के सोचते ही रहता है तो अंत में वो डिसाइड करता है कि नहीं नहीं, चीज़ तो है अच्छी है। तो वो क्या करता है, वो डरते डरते एक फल को खा लेता है ना। इतनी छोटी फल होती है, उसको खा लेता है तो उसको कुछ नहीं होता। अब एक फल से क्या होगा ना, तो एक फल, वो छोटा सा फल है, खा लिया उसको, तो कहता है अरे यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो सब एकदम सही सलामत हूँ ना। तो फिर वो उसे क्या करता है, वो 5-6 बीज लेता है, वो मस्त एकदम गटक जाता है, खा लेता है। तो वो ऐसी एनर्जी फील करता है कि उसने आज तक ऐसी एनर्जी फील नहीं की। उसने बहुत से फ्रूट खाए थे, बनानास, सेब, एप्पल और पोमोग्रेनेट्स और एनीथिंग, ठीक है, अदर टाइप ऑफ फ्रूट्स उसने खाए थे, लेकिन उसने ऐसी एनर्जी फील नहीं की थी जो कि उसने उसे खाकर, यानी कि ये कफा यानी कॉफ़ी, वो बीन्स को खा के उसने क्या कहते हैं एनर्जी फील की, ठीक है। तो वो कहता है कि यार ये कोई आसान मतलब साधारण चीज़ नहीं है, ये इसमें कुछ तो बात है। तो वो क्या कहता है कि अगर वाकई में इसमें कुछ बात है तो चलिए हम इसे साधु संतों के पास ले चलते हैं, दिखाते हैं उन्हें कि यार ये चीज़ क्या है। तो वो ले जाते हैं, तो कुछ साधु संत कह देते हैं कि ये जहरीली चीज़ है, इससे दूर रहो। अब लेकिन कार्ली कैसे समझाए कि नहीं मैं इसे खाया हूँ, ठीक है, वो कैसे समझाए। अच्छा ये होता है ना कि अब एक महान के सामने एक जैसे अब टीचर है और हम स्टूडेंट हैं, ठीक। अब टीचर अपनी बात बोल रहा है तो हम कैसे उन्हें कह सकते हैं नहीं सर आप गलत हो, ये बात होती है। लेकिन जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है, ठीक है। तो जनता को मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा सही के रास्ते पे चलें, सही का पक्ष लें, ना कि गलत का, ठीक है। तो वही कार्ली को भी होता है, लेकिन एक साधु होते हैं कि हाँ वो कहते हैं चलिए आप कहते हैं तो हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, मांस से कुछ के माँ गटक जाते हैं एकदम, मांस एकदम तन के, तब गटक गए, अरे बाप रे, मांस एनर्जी आ गई उनके अंदर, कंसंट्रेशन एकदम बढ़िया बनने लगा, मांस ध्यान लगा, ऐसे बैठे हैं एकदम ध्यान लगा हुआ है ध्यान हट ही नहीं रहा है। तो फिर वो कार्ली को बताते हैं कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है कार्ली, इसे तुम ले जाओ और यूथोपिया में जितने लोग हैं सबको बताओ कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो कार्ली जाता है, पूरे लोगों से बताता है, तो कुछ विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते। अभी मैं आपको बताया कि मार्केट में जब नई चीज़ आती है ना तो कुछ विश्वास करते हैं, तो बहुत से कम लोग विश्वास करते हैं, ज़्यादा तो बात ही छोड़िए, लोग कहते हैं अरे नहीं अच्छा नहीं है ये, तो धीरे धीरे हो जाता है ना। तो कार्ली क्या करता है, सबसे बताता है, कुछ विश्वास करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं ये जहरीली चीज़ है, तो कुछ पीते हैं तो उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो उसे मतलब यानी वो कफ़ा, तो उसी दिन से वो बेरीज को, वो बीन्स को, वो यूथोपिया के लोग कफ़ा के नाम, उसका नाम कफ़ा रख दिया जाता है कि ये हाँ ये कफ़ा है। तो उसको अपना उन लोग जैसे बना के पीते थे। अब वो तो उस जनरेशन की बात है ना, वैसे तो लिक्विड में ही वो पिया करते थे, ठीक है, लिक्विड बनाकर पिया करते थे। तो कफ़ा तो यूथोपिया में था, वो 9th सेंचुरी में उसकी खोज की गई, 9th सेंचुरी में इसका फिनोमिना हुआ, तभी से इसका नाम कफ़ा रख दिया गया। बट 1582 में इसका नाम डिक्शनरी में लाया गया कॉफ़ी के नाम से ना। ये बात आप याद रखिएगा कि 1582 में, कब 1582 में डिक्शनरी में इसका नाम कॉफ़ी के नाम से इसको लाया गया। ये बात हो गई, ठीक है। तो अब अच्छा हाँ, ये भी एक बात है कि अब यूथोपिया में खोजा गया, तो ये यूथोपिया का एक राष्ट्रीय पेय खोज भी माना जाता है ना। अब ठीक है, अब बात के लिए हमने फिनोमिना के बारे में, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसा क्या पाया जाता था, ऐसा क्या पाया जाता है जिसे पीकर कार्ली और साधु और उसकी बकरियों को इतनी पावर मिली, इतनी स्टैमिना मिली, और ये बीन्स कितने प्रकार की होती हैं और इस बीन्स में क्या पाया जाता है ना, ये सब बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, ये बीन्स देखिए,
ये बनती कैसे हैं? बनती तो मोस्टली बहुत आसान है इनका बनना, कुछ नहीं करना पड़ता। फार्मिंग होती है इसकी। अब किसान मेहनत कर रहा है तो कुछ तो करना पड़ता नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसान बहुत मेहनत करते हैं, किसान के लिए तो मैं किसान को मैं सैल्यूट करता हूँ। देखिए सैल्यूट सिर्फ जय जय जयकारे सिर्फ दो ही लोग की होती है, आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान, है ना। तो खैर ये अलग बात है। तो किसान बहुत मेहनत करते हैं, उसके लिए उनके लिए सैल्यूट है। अगर किसान ना होते तो आज हम शायद खा ना पाते, या किसान की वजह से तो हमें तो अनाज प्रोवाइड होता है ना, ये तो आप भी जानते हो। शायद कोई किसान भी हमारी वीडियो देख रहा हो, तो ठीक है। तो ये बीन्स दो प्रकार की होती हैं। अब पहले का नाम होता है अरेबिका, दूसरे का नाम होता है रोबास्टा। अब प्रोसेस दोनों का बनने का वही है, दोनों को तोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, भुना जाता है और उसको मशीनों में डाल के पीसा जाता है, डब्बा में भरा जाता है और सोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक, ये बात हो गई। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताने वाला था कि इसमें से क्या पाया जाता है, जो कि जिसे बकरियां खा के, गार्ली खा के, साधु ने खा के इतना ताकत रिसीव किया ना, उनको ताकत मिली। ठीक है, स्टैमिना मिला, पावर मिली, स्ट्रेंथ मिली। इसमें पाया जाता है कैल्शियम, सॉरी कैफीन पाई जाती है इसमें। सॉरी माफ़ कीजिएगा, जल्दी में बोल दिया। इसमें कैफीन पाई जाती है। देखिए कैफीन हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। मैं आपको इसके नुकसान भी बताऊंगा, है ना, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो इसका फ़ायदा तो है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका घाटा भी है। तो पहले हम फ़ायदे की बात कर लें। देखिए फ़ायदे तो मैं इसके बाद अभी बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस थर्ड टॉपिक में प्रॉफिट बताऊंगा, फोर्थ टॉपिक में आपको इसका लॉस बताऊंगा। ठीक है, तो बात करें तो इसमें जो कैफीन की मात्रा होती है वो 0.8 to 1.4% तक पाई जाती है। अब अगर हम बात करें उसके बारे में, किसके बारे में, रोबास्टा में कैफीन की मात्रा 1.7 to 4% तक पाई जाती है। कितना? 1.7% to 4% तक इसमें कैफीन पाई जाती है ना। तो कैफीन हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए। ये तो इससे तो यही साबित होता है ना कि हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए। हाँ, हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए बट लिमिट में। तो ये बात हो गई कि इसमें पाया गया जाता है, इसमें कैफीन पाया जाता है। ये बनती है कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कॉफ़ी के बारे में तो आप उसे आसानी से बता सकोगे ना। तो ये बात हो गई। अब हम इसके बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। सबसे मेन मुद्दा यही होता है, अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस ज़रूर पता होना चाहिए। हाँ, अगर हमें उसका प्रॉफिट ही नहीं पता तो हम उसे यूज़ क्यों कर रहे हैं ना। अगर हाँ, ये भी होता है कि हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बस उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अरे घाटा तो हो ही नहीं सकता भैया, अरे कॉफ़ी है, घाटा कैसे हो जाएगा। मतलब ये एक वो मनोकामना होती है। ठीक है, तो ये बहुत गलत होता है। अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं बना, मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं बना जिसका कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा, उसके नुकसान भी होते हैं, बशर्ते ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ना। तो प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो इसमें प्रॉफिट हमारा ये है, हमें इसे पीने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बनता है, हमारा माइंड शार्प होता है, हम ब्रिलियंट माइंड बनते हैं, हमें इससे स्टैमिना मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। देखिए कितनी इसकी अच्छाइयाँ हैं ना। चलिए, तो ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। चलिए कुछ बीमारी के नाम गिना देता हूँ, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और भी बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे अदर टाइप ऑफ डिसीज़ से बचाता है ना। देखिए कितनी अच्छाइयाँ हैं कॉफ़ी की। अब मैं आपको इसके बुराई नहीं, इसके घाटे के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो इसका घाटा पहला ये है कि देखिए इसमें कैफ़ीन पाया जाता है ना। अगर हम ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन लेते हैं तो इससे हमारे पाचन क्रिया में, यानी कि ये पाचन क्रिया हमारी कमज़ोर पड़ने लगती है। अगर हम ज़्यादा कॉफ़ी पिएंगे, हमारे इस बॉडी में कैफ़ीन बढ़ेगा तो हमारी पाचन शक्ति है वो कमज़ोर होने लगेगी, है ना। तो इससे ठीक है, पाचन शक्ति तो कमज़ोर हो ही रही है, अब कैफ़ीन बढ़ रहा है तो इससे हमें हड्डियों की बीमारी हो सकती है। उस हड्डी की बीमारी का एक हड्डी का नाम था ऑस्टियोपोरोसिस करके कुछ नाम था। ठीक है, मैं इसका नाम आपको दे दूँगा। तो इसका कुछ ऑस्टियोपोरोसिस करके नाम था। ये बीमारी होने की आपको चांसेस हो सकती हैं। तो कॉफ़ी पिएं लेकिन लिमिट में पिएं। ठीक है, तो इसकी 2 चीज़ें हो गई। अगर आपको थकावट लगी है, आप थके हुए हैं, अगर आपको नींद आ रही है तो उस वक्त आप कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें। मैं तो कहता हूँ करें ही ना। ठीक है, अगर आप ठीक है सारा दिन आपके पापा मम्मी या आप ही ठीक है
कॉफ़ी सारा दिन ऑफिस से काम करके आ रहे हैं, स्कूल से काम करके आ रहे हैं, कहीं से भी काम करके आ रहे हैं, काम काम होता है, मेहनत मेहनत होती है, थकावट होती है। ठीक है, काम करेंगे हमें थकावट लगेगी, थक के आ गए, नींद लगी हुई है, अब हमें और काम करना है, लेट नाइट करना है। ठीक है, तो उस वक्त क्या करते हैं, हम कॉफ़ी पी लेते हैं। अब उस वक्त तो मजबूरी होती है, खैर मजबूरी का नाम महात्मा, आपने कहावत सुनी होगी। उस वक्त मजबूरी होती है, चलिए हाँ, उस वक्त में कभी कभी मैं भी पी लेता हूँ। हाँ, अब मैं ही क्या कहूँ, कभी कभी मैं ही पी लेता हूँ। तो मजबूरी में अक्सर आदमी कर लेता है ऐसा चीज़, तो लेकिन रेगुलर नहीं करना चाहिए। रेगुलर अगर हम करते हैं तो हमें इसका साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसे आप पीजिए, पर एक लिमिट होती है ना, उसमें रह के लिमिट में पीजिए इसे। ठीक है, तो ये सब बात हो गई इसके घाटे के बारे में ना, इसकी लॉस के बारे में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको, अगर अब आपसे कोई कॉफ़ी के बारे में पूछता है तो आप उसको सही सही हर चीज़ बता दें। सो जनता, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, आप सभी का फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। सो मैं अपनी जनता को एंड में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरी जनता मेरे चैनल पर आई और मेरे वीडियो को लास्ट तक सीन किया। सो जनता, मैं अपने कुछ ख़ास मोमेंट आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ बने रहें और आप हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह।